है ऑल स्टूडेंट। मैं आज क्वेश्चन नंबर दूसरा करना चाह रहा हूँ। यहाँ पर आप क्वेश्चन है दूसरा, इसमें किसी फैक्ट्री के 50 श्रमिकों की दैनिक मजदूरी के निम्नलिखित बटन पर 50 पर विचार कीजिए और उपयुक्त विधि का प्रयोग करते हुए इस फैक्ट्री के श्रमिकों की माध्य दैनिक मजदूरी ज्ञात कीजिए। मतलब हमें ज्ञात करना है माध्य। तो माध्य ज्ञात करने के लिए हमें ये ऐसी टेबल दे रखी है आपकी गाइड किताब में, जिसके 100 और 120 श्रमिक में 12 मजदूर है, 120 और 140 के बीच में 14 मजदूर है, 140 और 160 के बीच में 8 मजदूर है और 160 और 180 के बीच में 6 मजदूर है और 180 और 200 के बीच में 10 मजदूर है। तो टोटल मतलब हमने जो सामने बनाया सॉल्यूशन, यहाँ पर दैनिक मजदूर वो ऐसे कैसे लिखना है। यहाँ पर दैनिक मजदूर 100 और 120, 120, 140, 140, 160, 180, 180 और 200, 100 और 120 मतलब ये कल वाली जो स्टेप वही चल रही है बारंबार तक। और एफ बारंबार तो हम सिद्ध करते हैं एफ आई से। तो यहाँ पर 12, 14, 8, 6, 10 ये दे रखा है यहाँ पर। और यहाँ पर जिस पर एक सा ये मध्य बिंदु है, इनके मध्य बिंदु यानी 100 और 120, 100 और 120 मतलब 220, 220 में हमने 2 का भाग दिया तो यह आया 110। फिर 120 और 140, 120 प्लस 140 यानी 260 अपॉन 2 यानी यहाँ पर 130, ये 130 है। 140 और 160 यानी 300, 300 बटे 2 बराबर 150। 150 या 160 और 180 तो 160 प्लस 180 मतलब 14, 200, 340 बटे 2 यानी 170, 170 यहाँ 180 और 200 यानी 380, 380 मैंने 2 का भाग दिया यानी 190। ये हम मध्य बिंदु इस स्टेप से निकालेंगे। ये निकालने के लिए हमें इन दोनों को प्लस किया और 2 का भाग दिया, इन दोनों को प्लस किया और 2 का भाग दिया, इन दोनों को प्लस किया 2 का भाग दिया। यहाँ पर बारंबार तो सामने ये तो आपको क्वेश्चन में दिया गया है। उसके बाद x i ये तो निकाल। अब यहाँ पर एफ आई इंटू एक्स आई मतलब इसका इसमें गुणा आया। 12 और 110 का गुणा किया तो 1320 यानी 110 अपॉन 12 यानी 12 का 0 और 12 एकम 12 हासिल 1, 12 एकम 12 और 1 13 यानी ये 12 का गुणा हमने 110 में करा तो 1320 और 14 का गुणा 130 में किया था 1820 और 8 का गुणा 150 में किया था 1200 और 600 गुणा 170 में करा तो 1020 और 10 का गुणा हमने 190 में किया तो यहाँ पर 1900। तो ये टोटल। अब यहाँ पर सिग्मा एफ आई और एक्स आई यानी यहाँ पर सिग्मा एफ आई और एक्स आई बराबर, इसका अर्थ मैंने कल भी समझाया था कि इसका मतलब है इन एफ आई और एक्स आई के दोनों को इन संख्याओं का प्लस मतलब योगफल 1320 और 1820 प्लस 1200 प्लस 1020 प्लस 1900 इन टोटल को हम प्लस करते हैं तो इसको दर्शाते हैं सिग्मा से। तो यहाँ पर हमने सिग्मा से दर्शाया तो यहाँ पर आया 7260 और फिर हमें इसकी जरूरत भी रहेगी इस क्वेश्चन में एफ आई सिग्मा एफ आई तो इसकी जरूरत होगी जैसे कि सिग्मा एफ आई मतलब हमने इन संख्याओं का प्लस किया यानी 12, 14, 8, 20, 6 और 10 मतलब टोटल होके हुआ हमारा 50। अब
तय माध्य ज्ञात निकालने की, माध्य निकालने की, माध्य बराबर x बार, यह हमें फार्मूला, इस फार्मूले से हम यह क्वेश्चन करेंगे। यहाँ पर सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई बटे सिग्मा एफ आई, यहाँ पर हम सिग्मा के योगफल में हम सिग्मा एफ आई का भाग देंगे। तो यहाँ पर एक्स बार बराबर, या हम यहाँ पर लिख भी सकते हैं कि दिया प्राप्त किया या दिया, यहाँ पर 14 सिग्मा एफ आई बराबर 50 और सिग्मा एफ आई एक्स आई बराबर 7260। अब हम माध्य के लिए माध्य का फार्मूला दे रखा है कि इसमें इसका भाग देंगे, यानी योगफल में हम बारंबारता का हम भाग देंगे, यहाँ पर रखें। अब यहाँ पर हम संख्या रखते हैं, सिग्मा एफ आई और एक्स आई का मान रखते हैं हम 7260 बटे 50। यहाँ पर हमने 50 रखा, यहाँ पर 0 से 0 कैंसिल, और यहाँ पर हम काटते हैं 5 एकम 5, 5 एकम 5, फिर 2 बचे 5 24, फिर यहाँ पर 2 बचे तो बचा में 25 और पॉइंट, फिर एक बचा 5 दूनी 10, यानी 145.2। इसका मतलब यहाँ पर बारंबारता आया है इसका x बार बराबर 145.2, यानी कि मजदूरों का माध्य आया है यहाँ पर 145.2। ठीक है, अगर नहीं समझ में आता है तो मुझे रिक्वेस्ट करके वापस बोल सकते हैं कि सर हमें यहाँ पर समझ में नहीं आया है, यहाँ पर तुम्हें मेरे तरीके से मतलब और भी अलग तरीके से मैं समझा सकता हूँ, पर आप कमेंट करके मुझे बताइएगा, क्योंकि मुझे डायरेक्टली मेरे पास स्टूडेंट नहीं है यहाँ पर अभी फिलहाल में। आप मुझे कमेंट करके बोल सकते हैं सर कि हमें ये समझ में नहीं आया है, ये समझाइए, तो मैं समझाऊंगा। ठीक है।